कल कल बहती यमुना और उसके किनारे बसी देश की राजधानी दिल्ली। अक्सर शांत रहने वाली यमुना ने 6 सितंबर सन 1978 को रौद्र रूप धारण कर लिया था। भारी बारिश के चलते हथिनी कुंड से 7 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जिसने दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ को जन्म दिया। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, खिचड़ीपुर, बुराड़ी सहित अनेक बस्तियों एवं उनके समीप बसे गांवों में चारों ओर त्राही त्राही मचा दी थी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्वयंसेवकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। यमुना के आसपास के निचले इलाकों में टोलियां बनाकर स्वयंसेवक गली गली घूमते हुए लोगों को भीषण बाढ़ की चेतावनी देने लगे। वहीं 5 सितंबर की रात लगभग 3000 स्वयंसेवक 6000 रेत की बोरियां भर भर कर यमुना किनारे बने बांधों को मजबूत करने में जुट गए, ताकि बांध टूटने से बच सके और पानी आगे न बढ़ पाए। वहां रहने वालों का कहना है कि यदि स्वयंसेवक समय रहते बोरियों की दीवार खड़ी न करते और लोगों को चेतावनी न देते तो मृतकों की संख्या हजारों में हो सकती थी। करंट फैलने की आशंका को देखते हुए उस समय टेलीफोन लाइनें और बिजली आपूर्ति काट दी गई थी। कुछ अस्पताल भी पानी की चपेट में आ गए, जिससे परिस्थितियां और कठिन हो गई थीं। स्वयंसेवक नावों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे थे तथा अपनी जान जोखिम में डालकर भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे थे। पिछले साल 20 अगस्त 1977 की बाढ़ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। नरेला क्षेत्र से 6 स्वयंसेवक धर्मापाल, जोगिंदर कुमार, ऋषि प्रकाश, उमाशंकर, दीपक कुमार और राजकुमार नजफगढ़ में निचले इलाके में फंसे हुए लोगों तक सहायता सामग्री लेकर नाव से जा रहे थे, किंतु दुर्भाग्यवश नाव पलट जाने से इस सेवा यज्ञ में सभी स्वयंसेवकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। 1978 में तात्कालीन संघचालक हंसराज गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनी बाढ़ पीड़ित सहायता समिति के माध्यम से 3 सहायता शिविर निचले इलाकों में खोले गए। वह सरकार द्वारा खोले गए 51 शिविरों में भोजन बांटने व सभी आवश्यक कार्य करने की जिम्मेदारी स्वयंसेवकों ने कई दिन तक लगातार उठाई। 1500 स्वयंसेवक इस कार्य में लगे रहे। स्वयंसेवक सभी मोर्चों पर काम कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली के स्वयंसेवक एक ओर शाहदरा के पुल को टूटने से बचाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे थे। जहां कहीं बांध टूटने का खतरा होता, वहां रेती भरने में लग जाते। पिछले वर्ष हुए बलिदान के बाद भी स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 6 नावों से सहायता सामग्री पहुंचाना जारी रखा। ऐसे समय में भी कुछ असामाजिक तत्व थे जो मौके का फायदा उठाकर पीड़ित परिवारों के घरों में चोरी कर रहे थे। जहांगीरपुरी में स्वयंसेवकों की टोली ने 19 चोरों का गिरोह पकड़वाने में पुलिस की मदद की। भारी बारिश के चलते निगम बोध का घाट जलमग्न हो गया था। ऐसे में स्वयंसेवकों ने कंधे पर शवों को ढोकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी की। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा बेगम जब सहायता शिविरों में पहुंची तो उन्होंने स्वयंसेवकों के द्वारा की जा रही व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, इस गीत को अपना मूल मंत्र मानकर स्वयंसेवक पिछले 100 वर्षों से प्रत्येक आपदा में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते आए हैं। ऐसी ही अन्य सेवा कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।